चलो बेटा नेक्स्ट कंटिन्यू एग्जांपल नंबर 8। सो सभी शॉर्ट क्वेश्चंस हमारी चालू है। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विदर्भा मोटर लिमिटेड ऑन 31st March 2023 कंबाइंड प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है। फर्स्ट निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो अभी बेटा आपके फॉर्मूले पूरे लंच है, जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे तो हार्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और एवरेज स्टॉक। ये सब कंटेंट अभी आपके ध्यान में आना चाहिए कि कौन सा रेशियो निकालने के लिए क्या क्या कंटेंट हमें चाहिए। तो फर्स्ट वन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो पीजी लेवल है हमारा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या चाहिए हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट निकालना है, अभी वर्किंग नोट की इसमें मत गिरो। सेल हमारा 8,50,000 है, माइनस करना है ग्रॉस प्रॉफिट 3,40,000 आणि 8,50,000 माइनस करना है आपको 3,40,000, 5,10,000 आ गया हमारा सीओजीएस। एवरेज स्टॉक का मैटर वही है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 99,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1,49,000 डिवाइडेड बाय 2 1,24,050। इसको इंटू 100 नहीं करना है, याद रखना हमेशा। यस, 5,10,000 डिवाइड बाय 1,24,000 to 50, 4.10 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमेशा ही टाइम्स में, क्योंकि इसको 100 नहीं है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे मैंने बता दिया आपको 8,50,000 सेल है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट है 3,40,000 बेटा। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया हमारा 5,10,000। उसके बाद हमें एवरेज स्टॉक निकालना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 1,24,000 to 50। चलो आगे बढ़ता हूं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो, तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस गिवन है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अपॉन सेल, सो मल्टीप्लाई 100। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 15,000 गिवन है बेटा, अपॉन सेल का भी अमाउंट दिया है 8,50,000, सो मल्टीप्लाई 100, 1.76%। ओके, कुछ रेशियो सिंपल है। उसके बाद निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड नंबर। ऑपरेटिंग रेशियो, तो इसके पहले मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग रेशियो के लिए क्या क्या चाहिए हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। ओके, तो यहां पे थोड़ा पॉज लेना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 एक्सपेंसेस ऐड करना है जो दिया है, सेलिंग, ऑफिस और फाइनेंशियल। 30,000 प्लस 1,50,000 कितना हो गया, 1,80,000 प्लस 15 1,95,000। ओके, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने निकाला हुआ है 5,10,000। बार बार वही चीजें निकालना नहीं, टाइम भी हमें सेव करना है। सेल 8,50,000 मल्टीप्लाई 100, 1,95,000 प्लस 510 अपॉन
850 मल्टीप्लाई 100, 82.9%। ओके, चलो आगे बढ़ता हूं। फोर्थ नंबर है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। सो नेट प्रॉफिट गिवन है 1,50,000, सेलिंग अमाउंट है हमारा 8,50,000। चलो बेटा मल्टीप्लाई 100, 17.66 भी आ सकता है या 64 है क्या? ओके, यह आया हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके, तो मस्ट बी इक्वल टू 100% आता है, 82.9 है, यानी 83 हो गया, और 17 100%। चलो आगे बढ़ता हूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, फिफ्थ नंबर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। अभी हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे निकाला है। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तीन एक्सपेंसेस हमें इन्वॉल्व करना है, सेलिंग, ऑफिस और फाइनेंशियल। उसका एडिंग कितना हुआ? 1,95,000। 1,95,000 डिवाइड बाय सेल हमारा 8,50,000 मल्टीप्लाई 100। यस, 22.9%। ओके, अब लास्ट है 6 नंबर, बढ़िया रेशियो पूछा है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट निकालना है। जो शुरू में मैंने फॉर्मूले दिए उसमें पूरा उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट किस तरह से निकाला जाएगा। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो फॉर्मूला नंबर बेटा हमारा 3 है। ओके, इसके लिए आपके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आपको दिक्कत जाएगी। चलो फिर ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, 6 नंबर। तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। तो क्या करना है? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000 है। इसमें क्या करना है? हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करना है। जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ असेट गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कितना है बेटा? 4,000। 1,54,000 यह आ गया हमारा। इसमें से माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन इन द एग्जांपल डिविडेंड ऑन शेयर है, डिविडेंड ऑन शेयर 3,000 है, और उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर है, उसका अमाउंट है 6,000, यानी दोनों का सम हो गया 9,000। ये 9,000 1,54,000 में से माइनस करना है 1,45,000। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। अब थोड़े थोड़े प्रॉब्लम हमारे हार्ड होते जाएंगे, तो सभी लोगों को ये सिस्टम ध्यान में रखना है, किस तरह से मैं फॉर्मूले अप्लाई करता हूं। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू
ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100. So operating net profit 1,45,000 डिवाइड बाय सेल हमारा 8,50,000 है बेटा, मल्टीप्लाई 100 17.05%. ओके, ये नया टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दो. वैसे भी वर्किंग नोट जो शुरू के फॉर्मूले उसमें दिया है, थर्ड नंबर हमारा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस, उसमें प्लस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम. सो आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट. सो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100. सो आंसर आया 17.05 यानी 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है आपको. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ. ओके, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. एमकॉम सेकंड सेमिस्टर एनईपी अकाउंट फॉर मॅनेजर डिसिजन हा पूर्ण फुल कोर्स आपल्या ऍप वरती अवेलेबल आहे. जर तुम्हाला तो फुल कोर्स पाहिजे असेल तर त्याची प्राइस फक्त आणि फक्त 999 ठेवलेली आहे. तर ज्यांना कुणाला परचेस करायचं असेल तर त्या ऍपला लिंक दिली आहे, त्या लिंकवर तुम्ही क्लिक करा आणि त्याला परचेस करू शकता तुम्ही. एक्झामच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण मागच्या सेमिस्टरला मॅक्सिमम विद्यार्थी या सब्जेक्ट मध्ये जो फेलियर जे पर्सेंटेज आहे ते मॅक्सिमम आहे. बऱ्याचशा मुलांचा अकाउंट फॉर मॅनेजर डिसिजन अकाउंटिंग हा सब्जेक्ट बॅकच येतो, कारण याच्यामध्ये ब्रेक इव्हन अनालिसिस आहे, रेशियो अनालिसिस आहे, अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स आहे, फंड फ्लो स्टेटमेंट आहे, बजेटरी कंट्रोल आहे. बजेटरी कंट्रोल मध्ये कॅश बजेट आहे, फ्लेक्झिबल बजेट आहे. तो मुलांना याच्यामध्ये प्रॉब्लेम येतो 100%, कारण यूजी लेवलला आणि पीजी लेवलला जे एक्झाम्पल येतात बेटा त्याच्यामध्ये बराचसा डिफरंट असतो. म्हणून तुमच्यासाठी आम्ही हा फुल कोर्स तयार केलेला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना असं वाटतं की आपला बॅकच बॅक येत आहे त्यांनी हा कोर्स परचेस करा, जेणेकरून तुम्हाला एक्झाम मध्ये तो सपोर्ट करेल. ओके, थँक्यू.